लेडीज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे और इस वेडिंग सीजन को एंजॉय कर रहे होगे। इस वेडिंग सीजन आप कहाँ कहाँ गए हो, कितनी शादियाँ अटेंड कर चुके हो, जरूर से मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना और आगे कितनी अटेंड करने वाले हो। तो जैसा कि आपको पता है अब शादियाँ लाइन से आ चुकी हैं, तो उसमें आपको मैं हेल्प करने आ गई हूँ। हाँ जी, जैसा कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देख के समझ ही लिया होगा, पढ़ के समझ ही लिया होगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं बातें करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये वाला आउटफिट कैसे क्रिएट किया है। हाँ जी, ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू किया है, पर कैसे, किस से इंस्पायर होके मैंने किया है। हाँ जी, एक होता है रिक्रिएट करना, वो ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% या 60 to 80% मैच होता है, तो रिक्रिएशन कहते हैं। पर अगर आप किसी लुक से, किसी आउटफिट से इंस्पायर होते हो तो आप उसको देख के मतलब हूबहू वैसा बना सकते हो। कलर वगैरह अलग चल सकता है, थोड़ी बहुत डिजाइन आप अपनी दे सकते हो। तो यही इन दोनों सेलिब्रिटीज के ये आउटफिट को मैंने अपना इंस्पिरेशन बनाया है और एक लुक पूरा क्रिएट किया है। वो कैसे मैं आपको आगे बताती हूँ, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए। सबसे पहले मैंने ये वाली साड़ी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, मैंने ये अपनी मम्मी की साड़ी ली थी। बहुत बहुत प्रिटी साड़ी थी, थोड़ा सा मस्टर्ड और ऑरेंज और पिंक टोन तीनों का कॉम्बिनेशन है, पर ये बहुत प्यारी सिल्की साड़ी है और बहुत अच्छी लग रही थी। पहले मम्मी मुझे ये साड़ी नहीं दे रही थी किसी भी कीमत में, कह रही थी बहुत महंगी है, इसे क्यों खराब करोगी, क्योंकि नहीं लग रहा था कि इतना प्यारा आउटफिट निकल के आएगा इस पे से। पर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ट्रस्ट करिए, आप इसे पहनने वाले नहीं हो, ये रखी रह जाएगी और मेरे काम आ जाएगी। और मैंने इसे क्यों बनवाया था ये आपको 2-3 महीने बाद पता चलेगा, ठीक है। वो एक सीरीज में पूरी शुरू करूंगी, तब आपको पता चलेगा। अभी मैं वो सॉरी नहीं बता सकती हूँ और ना ही कर सकती हूँ इस पे कि क्यों किया था, पर आप उसका वेट करोगे। मुझे पता है आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो और ये विश्वास करके आप वेट कर लोगे, है ना। तो यही चीज़ मैंने मम्मी को बोली कि मम्मी आप प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं बहुत अच्छा आउटफिट करूंगी, आप इसे पहनोगे नहीं, पड़ा रह जाएगा, मेरे कुछ काम आ जाएगा, इससे अच्छा क्या है। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ा था, 1-2 बार मम्मी भी थोड़ा सा हम लोग से मज़े ले लेती हैं। तो मम्मी की ये वाली साड़ी मैंने की थी। अब मैं आपको आगे आगे इसमें जो जो क्लिप्स होंगी वो ऐड करती जाऊंगी कि मैं मास्टर जी के पास गई, मैंने उसे कैसे बनवाया, बाकी मैं आपको सामने सामने दिखाती जाऊंगी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसके कुर्ते की। हाँ जी, इसके टॉप वेयर की, कि इसको मैंने कैसे सोचा। देखिए, पहले मैंने करीना कपूर का ये वाला पूरा लुक सोचा था कि मैं हूबहू रखूंगी जाके। पहले मेरी दूसरा मन था वीडियो क्रिएट करने का, मतलब रिक्रिएशन करने का मन था, पर मैंने कहा क्यों नहीं, रिक्रिएशन मैंने किया हुआ है, इंस्पायर्ड करती हूँ और कुछ अपना भी थोड़ा सा इनपुट देती हूँ, क्या पता इससे अच्छा आउटकम आए। और ट्रस्ट भी गाइस, बहुत अच्छा आउटकम आया है। और कुछ तो मैं कुडोज अपने टेलर मास्टर और उस बुटीक को दूंगी जिन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प की, मतलब मुझे कुछ कुछ आइडियाज़ दिए। ऑलमोस्ट मेरे पास 90% था कि मुझे क्या कैसे करना है, पर 10% उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से और प्यारा आउटफिट लगने लगा ये। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, ये वाला जो बुटीक की डिटेल है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आप प्रयागराज से हो। हाँ जी, ये प्रयागराज में है बुटीक और अल्लाहपुर के पास पड़ता है। जिनको पता है कि एक बंसी भवन करके है अल्लाहपुर में जगह, उसी के पास ये आशीर्वाद बुटीक है। बहुत बहुत स्वीट है, कुसुम करके उनका नाम है। उनके टेलर मास्टर तो क्या बोलूँ, बहुत अच्छे हैं, अपना इनपुट भी देंगे। आप अपना कुछ बताओगे तो बताओगे ही, वो अपने से भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये कर सकते हो। सेम आंटी भी वैसे ही करती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा और चार्जेस भी बहुत अफोर्डेबल है। मतलब इतना अच्छा आउटफिट अगर आप कहीं और जगह जाओगे, या फिर मैं इधर दिल्ली वगैरह साइड करती ना, मुझे अच्छे से पता है कि अच्छा खासा चार्ज होता, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ वाले पार्ट की, जो कि है ये कुर्ता। इस कुर्ते को मैंने आपको साइड में क्लिप लगाती जाऊंगी तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, इसका मैंने नेक पहले सोचा था कि जो यहाँ पे मैं लगाती हूँ दीपिका पादुकोण का ये वाला आउटफिट है, इस वाले के कुर्ते का मैंने सोचा था नेक, और मैंने भैया से बोला भी था वैसे कर देना, पर उन्होंने मुझे रीज़न आके दिया, वो भी मैं आपको बताती हूँ।
बट बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो वाला नहीं बनाया, क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं चाहूँ तो इस वाले नेक के साथ में कुछ पेयर नहीं कर सकती नेकलेस, सिर्फ इयरिंग्स पहन सकती थी और कभी मेरा मन किया तो वो नहीं हो सकता था। पर ये वाला जो नेक है उसके साथ बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि इसको क्रिएट कैसे किया गया है। पेयर की बात कर रही हूँ, इस कुर्ते की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो नेक आपको देखने को मिल रहा है, आप ये देख सकते हो, ये जो नेक है ये मैं कैसे क्रिएट किया है, ये पूरा कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले बता दूं, नीचे वाला पार्ट है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसको हमने पल्लू से बनाया, ये सब मैंने पूरा डिसाइड किया था। इसके पल्लू पे आपको नीचे टेसल्स भी लगी हुई थी, पर वो टेसल्स उन्होंने बाद में जब फाइनल होने के बाद मुझसे डिस्कस किया तो मुझे वाकई में सही लगा, क्योंकि अगर मैं वो लगवा देती तो सबको पता चल जाता कि हाँ ये मैंने साड़ी से बनवाया हुआ है आउटफिट। पर इसको करने के बाद कोई नहीं बता पाया, सब मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से लिया, फिटिंग कैसे इतनी अच्छी मिल गई, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये जो पल्लू होता है आपका, वो वाला हिस्सा था, उससे इन्होंने ये वाला सामने वाला पोर्शन बनाया था, ठीक है। और पल्लू पे ही एक अच्छा खासा बॉर्डर था। आपको वीडियो साथ में मैं दिखा दूंगी, आगे पीछे लगा दूंगी, तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि पूरी साड़ी कैसी थी, उसको कैसे बनवाया। आप अगर आपके पास आपकी मम्मी की कोई साड़ी है उसे बनवाना चाहते हो तो इस तरीके से बनवा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसमें बॉर्डर है, कोई प्लेन साड़ी है तो वो और इजी हो जाता है, सिर्फ बॉर्डर है तो वो और इजी हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरह की सिल्क की साड़ियाँ तो उसके साथ यूजुअली ऐसा होता ही है, तो आप इस तरीके से बनवा सकते हो। तो ये पल्लू का पोर्शन था जो उन्होंने आगे की ओर रख दिया, बाकी पूरी साड़ी का जो पोर्शन था उन्होंने इस तरीके से पीछे की ओर डाल दिया है, ठीक है। बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, पीछे से ऐसे राउंड नेक रखा हुआ है, ठीक है, नेक। और आगे आपका ये इस तरीके का नेक कर दिया है, पान कट आई गेस कहते हैं, ठीक है, इसे, या स्वीट हार्ट नेक कहते हैं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लिख दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से नेक किया है। और ये जो लेसेस लगे हुए हैं इस पे, ये जो इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है, ये बॉर्डर सारे उसी साड़ी के बगल बगल में थी। जैसे जो सिल्क की साड़ी होती है उसकी कोई की बॉर्डर ज्यादा चौड़ी होती है, कोई की कम होती है, तो उस बॉर्डर में ही इतना सारे अलग अलग कलर की डिजाइन के, मतलब आई गेस 4 टाइप के थे बॉर्डर उसमें अलग अलग, तो उसी को काट काट के टेलर भैया ने ये वाला एक नेक का बनाया है, देख सकते हो आप, एक ये बनाया है इससे, और सेम इसी से ये वाला स्लीव्स का बनाया हुआ है, ठीक है। और बाकी पूरा ऐसे रखा हुआ है। और मैंने थोड़ी शॉर्ट कुर्ती बनाई है, अभी आपको पूरा फुल लुक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका कुर्ता डिजाइन किया है, बहुत बहुत चुम्बेश्वरी लग रहा है। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आशीर्वाद बुटीक को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा कुडोज मैं उन्हें देना चाहूँगी जिन्होंने ये मुझे, हम लोगों को सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाके बनवा सकते हो। वो है एक मेरी पूजा चाची, उन्होंने बताया था कि आप जाके वहाँ पे बनवा सकते हो। उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसी हैं, पर उन्हें काफ़ी कुछ होता है ना, माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी होती है, उसी से आपका हर बिजनेस चलता है, तो वही था और उसी से हम लोग गए थे। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें पेड प्रमोशन कर रही हूँ या फिर मुझे उन्होंने कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, कि बॉटम मैंने कैसे बनवाया। पहले तो देखो, मैंने बोला कि मैंने करीना का रिक्रिएशन करना था, वो लेके गई थी, और मैंने दीपिका का भी, मैंने ये बाद में मेरे दिमाग में हो गया था कि दोनों को मिक्स करके बनवाना है मैंने, और कैसे भी करके। तो ये वाला लुक मैंने एक सोचो, मतलब ये सोच सकते हो कि पहला माइंड में यही था कि करीना वाला ये वाला लुक करना है, फिर मेरे को दीपिका का ये लुक दिखा, तो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा नेक वेक का था, बाकी लेंथ वेंथ सब बराबर ही थी। तो फिर हमारी बात आती है कि बॉटम, और बॉटम इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये था गरारा। कोई लोग शरारा बोलते हैं, कोई गरारा बोलते हैं, पर जो वहाँ पे बुटीक वाली आंटी थी वो बोली ये गरारा होता है, शरारा पूरा ऊपर तक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, हमने पूरी साड़ी उनको खोली, दिखाई, तो देखो ऊपर वाला तो सॉर्टेड हो चुका था, क्योंकि मैं उसके लिए तो बहुत क्लियर थी कि मुझे पल्लू का एलिमेंट चाहिए ऊपर ही अपने फ्रंट पे, ठीक है, वो हो गया था।
उसके बाद आता है पूरा जो फैब्रिक बचा, उसके बाद साड़ी का उसको कैसे करना है कि उससे ये भी आ जाए। तो आपको साड़ी के बारे में पता है, तो साड़ी का एक हिस्सा जो ब्लाउज की साइड होता है थोड़ा सा प्लेन मिलता है, ठीक है, वो टक इन करने के लिए मिलता है, यूजुअली ज्यादातर में होता है, ठीक है। तो वो वाला हिस्सा मैंने भैया से बोला कि ये वाला आगे की ओर रख देना, पर ऐसा रखना कि दिखे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर दिखेगा नहीं तो वो अच्छा लुक नहीं लगेगा। मैं चाहती थी जो ये ऊपर वाला है, पीछे वाला हिस्सा है, यही नीचे दिखे, पर भैया ने बोला जब आप नीचे की ओर ये हिस्सा रखोगे और ऊपर भी तो वो उतना मजा नहीं आएगा, आप नीचे रखो। और उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक था प्लेन वाला ये बहुत थोड़ा था, तो उनकी भी गलती नहीं थी। उन्होंने बोला हमें थोड़ा मिला के करना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये जो पीछे वाला थोड़ा ये वाला हिस्सा है जो नीचे की ओर लगा, ये पीछे लगा देंगे, और बाकी जो प्लेन फैब्रिक बच रहा है उसे हम आगे की ओर और पीछे की ओर मिला के लगा देंगे, ठीक है। और उन्होंने ये बेल्ट टाइप की भी ऊपर की ओर इसी की बना दी, पीछे वाली डिजाइन की जो पूरे पे था, ठीक है। और आगे से प्लेन रखा, पीछे से इलास्टिकेटेड रखा, ये बहुत अच्छी बात है। चैन दे दिया और बटन दे दिया, ऐसे हुक टाइप का दे दिया, बहुत सही था ये। उसके बाद बात आती है नीचे, तो आप देख सकते हो ये वाला बॉर्डर। फिर उन्होंने कहा आप बॉर्डर कैसा लगवाओगे, मैंने एक बार को उन्हें बोला कि आप गोल्डन की पाइपिंग कर दो, पर कहा उन्होंने जब आपकी साड़ी में ही इतना चौड़ा बॉर्डर है और उस पर कई अलग अलग तरह का बॉर्डर है, तो क्यों आप अलग से लगवाओगे, इसी बॉर्डर पे इसे मैं लगा सकता हूँ। मैंने कहा वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था। तो ये जो आप देख सकते हो ये एक अलग डिजाइन थी, और ये वाली एक अलग बॉर्डर था, और एक लास्ट ये देख सकते हो, ये तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये था एक पूरा बॉर्डर जो उन्होंने अलग अलग करके लगाया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये कहीं यूज नहीं किया उन्होंने, ये और ये वाला यूज कर लिया। तो उन्होंने ये यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हो कितना घेरदार बनाया है, जो आपको फुल लुक देखने को मिलेगा, आप खुद समझ सकते हो कि कितना घेरदार बनाया। और ये नीचे पूरा एज इट इज बॉर्डर वाला पार्ट रखा है, और इतना ज़्यादा घेरदार है, और मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मतलब सब ने इतना अप्रिशिएट किया कि ये कहीं से नहीं लग रहा है कि आपने एक बुटीक से स्टिच करवाया, ऐसा लग रहा है आपने रेडीमेड लिया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल, जो कि है इसका दुपट्टा। हाँ जी, क्योंकि अब साड़ी से हम दुपट्टा तो निकाल नहीं सकते हो, इतना भी फैब्रिक नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5.5 मीटर की साड़ी होती है, पहले बहुत आती थी 6-6 मीटर की, पर उससे कितना ही आप कर लोगे और वो इतना अच्छा लुक भी नहीं लगता। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने वैसे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके साथ नेट का ही दुपट्टा रखूंगी, क्योंकि पूरा ओवरऑल बहुत हैवी हो जाएगा, उससे बैलेंस आउट करने के लिए एक नेट का दुपट्टा सबसे परफेक्ट होता है बनारसी के साथ। और क्योंकि मैंने में एक बनारसी लहंगा लिया हुआ था, उसके साथ सेम बनारसी दुपट्टा था, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया उस टाइम, तो बहुत अच्छा लगा था। बाद में मुझे लगा कि भाई साहब इसको कैरी करना और ये पूरा ओवरऑल लुक फ्लॉन्ट नहीं हो पाता और उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं इस कलर के साथ गई। एक तो पूरे में येलो मस्टर्ड और मतलब मस्टर्ड और ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन है, पर ज़्यादातर आपको पूरे ओवरऑल में मस्टर्ड और ऑरेंज का शेड ज़्यादा देखने को मिलेगा, पिंक सिर्फ आगे मिलेगा। तो मैंने उसे भी बैलेंस आउट करने के लिए ये वाला दुपट्टा सोचा। मतलब क्या, हम पहले चौक गए, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे संडे पड़ गया था, तो उस दिन वहाँ पे वो शॉप बंद होती है जहाँ से मैंने पहले लिया था दुपट्टा बाजार से, पर कोई नहीं। फिर हम रोशन बाग गए, जो कि उसी के आगे पड़ता है चौक, मतलब जो प्रयागराज से हैं, जो इलाहाबाद से, उन्हें पूरा क्लियर हो जाएगा मैं कहाँ की क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाके एक शॉप मिली, सबकी क्लिप्स आपको डालती रहूँगी आगे पीछे या साथ में, ठीक है, तो देखते रहना। तो वहाँ से जाके मैंने ये लिया था दुपट्टा 200 रुपये का। कैन यू बिलीव इट, सिर्फ 200 रुपये में ये इतना प्यारा, पूरा लेंथ विथ सब इसकी इतनी प्यारी है, देख सकते हो। बॉर्डर इतना प्यारा है, पूरा गोल्डन का काम हो रखा हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे काम मिलेगा, बहुत प्यारा है। और बगल में इस तरह की लेसेस लगी हुई हैं, है ना, बहुत अच्छा लगा ये दुपट्टा और बहुत अच्छा था, और इसके साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो, और इतना प्यारा लग रहा है। और मैंने क्या किया था, ये जो इसका डिज़ाइन है ना, इसको इसी तरीके से ऐसे करके
रख लिया था जब मैंने पहनना था इसको। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रिटी, मुझे बहुत अच्छे रिव्यू मिले इसके, कह सकती हूँ कि मतलब जिन जिन लोगों ने देखा उन्हें तारीफ़ किया। अब मैं इसके टोटल कॉस्ट बता देती हूँ मुझे ये कितने का पड़ा। टोटल कॉस्ट पूरे आउटफिट को बनाने में मुझे 1550 रुपये लगे। सच्ची 1550 रुपये, हाँ जी 1350 रुपये में ये पूरी स्टिचिंग की है उन्होंने, ठीक है। और 200 रुपये ये दुपट्टा, तो पूरा आउटफिट मेरा हो गया 1550 रुपये में। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, किसी अच्छे खासे स्टोर पे जा रहे हो, किसी शॉप पे जा रहे हो जहाँ पे एथनिक वेयर मिलता है, मैं बता सकती हूँ दावे के साथ ये आउटफिट आपको 1550 में नहीं मिलने वाला। इवन मैं कह सकती हूँ 3000-4000 के ऊपर ही मिलेगा, इससे कम में तो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये बन के ऐसा आया कि मतलब आप ये कह नहीं सकते कि एक साड़ी से बना हुआ है, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपना आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। आपकी मम्मी की या आपकी मदर इन लॉ की कोई ऐसी साड़ी है जो आप यूज़ में नहीं आती है और अच्छी खासे कंडीशन में है, और आप उसे ऐसे ही रिक्रिएट कर सकते हो किसी भी लुक से इंस्पायर होके। बहुत अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल है, इस वेडिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। अगर क्यों आप पैसा वेस्ट करना, अगर आप कहीं बाहर जाके जो फैब्रिक भी लेते हो वो यही तो होता है, साड़ी ही तो होती है, साड़ी भी तो एक फैब्रिक ही है ना, तो क्यों पैसे वेस्ट करना। इस तरीके से आप एक पूरा आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको पूरा एक बता दिया कि क्या कितने का पड़ा, तो इस तरीके से आप अपने आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। आपकी मम्मी की साड़ी हो गई, आपकी मदर इन लॉ की साड़ी हो गई जो अब यूज़ में नहीं आती है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो और एक बहुत प्यारा आउटफिट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब एक सीरीज शुरू कर रही हूँ, जो कि मैंने शुरू कर ही दी है, कर क्या रही हूँ, शुरू कर ही दी है। तो आप इस सीरीज़ को अगर मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए और कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो आप सबसे पहले देख सको। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और उन्हें भी कि उन्हें कुछ इतना अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ और इतनी हेल्पफुल चीज़ देखने को मिली है ना। मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो एक लाइक ठोक दो तुरंत अभी के अभी। और इस तरह की सीरीज़ मैंने बोला अब आपको मिलती रहेगी आगे बहुत सारी, और आप ऐसे ही मुझसे इंस्पायर होते रहोगे, मेरे आउटफिट को देख के इंस्पायर हो जाओगे। आपको भी मन करेगा कि आप करो, और आप, मुझे पता है डेफिनेटली आप सब करोगे। मेरे साथ ज़रूर शेयर करना अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो मुझसे इंस्पायर होके या मेरे लुक से इंस्पायर होके। और अगर करते हो तो प्लीज़ मुझे, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे टैग करना। स्टाइल बाय भूमिका के नाम से मेरा हैंडल है, जाके ज़रूर से मुझे वहाँ भी फॉलो कर लो। और जब भी करते हो तो मुझे टैग ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगली वीडियो में मिलती हूँ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव बाय बाय। और ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और कितना हेल्पफुल लगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया है पर कोई नहीं। और हाँ, आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा या नहीं देखा, जो लास्ट डला हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाके देखना। श्री रामचरितमानस का हमारे यहाँ पाठ हुआ था मेरे घर पे, तो वहाँ का मैंने एक व्लॉग डाला है छोटा सा, जो मुझसे हो सका, तो ज़रूर से देखना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वो भी शेयर करना। तो चलिए अगली बार मिलती हूँ, तब तक के लिए लव बाय बाय।